शैतान किस किस तरीका से हमारे जीवन में हमें उस्काता है, भरमाता है, भड़काता है, परीक्षा लेता है। वो यीशु का नहीं चढ़ा, वो यीशु का भी परीक्षा लिया। उसके बारे में पिछले दिनों से हम देखता रहे कैसा शैतान हमारा जीवन में काम करता है, क्योंकि वो भी उजाला स्वर्गदूत का बेस डाल देता है। हालेलुया। शैतान का सारी तंत्र को हम अपने जीवन में पहचानना, इसलिए सावधान रह सकता। आइए इसी वक्त हम लोग दिखा है, पहला पॉइंट क्या है, हमारा चिंता मंडल में शैतान उस्काता है। पत्रोस को उस्काया, प्रभु बोला हट जाओ शैतान। दाऊद को उस्काया। इसमें एक बात क्या मन में, एक गुप्त बात, जिसको शैतान उस्काता है उन्हीं को नहीं मालूम है, लेकिन उनके साथ वाला को मालूम है इनका अंदर से शैतान क्रिया कर रहा है। हालेलुया। उनका खुद नहीं मालूम है, युदास को नहीं मालूम है मुझे शैतान उस्का रहा है। वो जानने से वो काम करना था, यीशु को पकड़वाना था, नहीं पकड़वाना था। पत्रोस के अंदर से शैतान उसको उस्काया, यीशु को दुरालोचना बताया, लेकिन पत्रोस का जानता था, नहीं जानता था, लेकिन यीशु जान लिया। हट जाओ शैतान बोला। दाऊद को शैतान उस्काया, हम लोग पिछले दिनों में बेथेल में देखा, लेकिन उनका सेनापति योनातान जान लिया इनको शैतान उस्का रहा है, लेकिन दाऊद खुद नहीं जान पाया। ये शैतान का एक चालाक यही है, जिसको वो उस्काता है वो खुद नहीं समझ पाएगा ताकि मेरे को शैतान उस्का रहा है, लेकिन आसपास के लोग, उनका परिवार के लोग, उनका कैसल के लोग, उनका कलीसिया के लोग या पास्टर लोग उनको समझ सकता है इनके अंदर से शैतान क्रिया कर रहा है। हालेलुया। कितना लोग मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपका अंदर से शैतान क्रिया कर रहा है, आप खुद पहचानना मुश्किल है, ताकि आप एक भ्रम में आ गया। इसे मेंटली वो क्या करता है, काम करता है। दूसरा है, कोई परेशान देखे, विपत्ति में, बीमारी में, दुर्बल में, बलगीन में, कष्ट में, नष्ट में, दुख में, तकलीफ में शैतान आपको उस्काता है। पिछले दिनों में हम देखा अय्यूब के जीवन में भी किसी तरीका से शैतान उस्काने के लिए कोशिश किया। तीसरा बात है, हम लोग देखा है परिवार में शैतान उस्काता है। पहला कुरिन्थियों 7:5 में लिखा है, तुम लोग क्या करना, एक साथ रहना, नहीं तो शैतान तुम्हें क्या कर देगा, भरमा देगा, भड़का देगा। हालेलुया। परिवार को संभालना, परिवार बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। परिवार में आप सही नहीं है, आप किसी भी कीमत में स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। 100% आपका परिवार में आपका गवाही होना चाहिए। आपका परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पति की ना हो, पत्नी की ना हो, माँ बाप की ना हो, बच्चे की ना हो, परिवार में आप खुशी और शांति आनंद को, स्वर्ग का स्वाद को चखा नहीं है तो स्वर्ग में नहीं जा सकता। इससे शैतान आदि से लेकर परिवार को बिगड़ाने के लिए कोशिश करते रहेगा, लेकिन बहुत होशियार रहना, परिवार को संभालिए, परिवार को संभालना है। पिछले दिनों में यह भी देख लीजिए। और फोर्थ पॉइंट है, तुम में भी एक है और शैतान है। 12 चेलों को प्रभु सुना, तुम में भी एक है शैतान बन गया। आज हमारा बीच में भी कुछ लोगों के जीवन में किसी तरह शैतान क्रिया करता है, उसको हम देखा। और 5वां, दोषी बोलने वाला आत्मा, दूसरे के बारे में, जो कुछ लोगों का जीवन में वो स्पिरिट काम करते रहेगा, दूसरे के बारे में कोई ना कोई दोष ढूंढते रहेगा, चुगली बोलते रहेगा, बुराई बोलते रहेगा, बदनामी करते रहेगा। उनका जीवन में कितना भी भलाई हो, वो भलाई दिखाई नहीं देगा, केवल बुराई दिखाई देगा। हालेलुया। वो स्पिरिट हमारे अंदर में होना चाहिए, बोलिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जोर से बोले नहीं होना चाहिए, जोर से बोले नहीं होना चाहिए। और 6वां बात, वचन से आपको भड़काने के लिए कोशिश करेगा। कल जो शनिवार को हम इसका स्टडी को हम देखा है, मिला तो दोबारा पढ़ लीजिएगा। मार्क रचित सुसमाचार 7:15, जो मार्ग के किनारे है, जो मार्ग का किनारा में जहाँ वचन बोया जाता है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर, शैतान उन्होंने सुना, मार्ग का किनारा में बोया हुआ वचन वही है जो उन्होंने सुना, तुरंत शैतान आके
वचन को जो उनमें बोया गया था उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। उठा लिया। शैतान आके उठा लेता। प्रचार सुनेगा, दोनों कान से सुनेगा, लेकिन दिमाग में शैतान बैठकर उसको छीन लेगा। कुछ लोग कान में शैतान बोलते रहेगा, देखो तुम्हारा बारे में पास्टर चिट्ठा मारता है, तुम्हारा बारे में प्रभु जो पास्टर उंगली दिखाता है, तुम्हारा बारे में प्रचार करता है। हालेलुया। बहुत लोग मेरे पास आकर बोलता है, पिछला बातों में भी बहुत लोग आकर रोया, पास्टर लगा मेरे बारे में प्रभु बात किया। एक दो सिस्टर लोग आया रोया मेरे पास आके, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं सुधारना चाहता हूं। ये वचन है हमें सुधारने के लिए, प्रभु हमें मौका देता है। लेकिन शैतान बोल देगा, पहला चीज शैतान दिमाग में बोल देगा, अरे ये पूरा मानने की जरूरत नहीं, पास्टर का काम है ये पूरा बोलेगा, लेकिन आप उसका मानने का जरूरत नहीं, आप अपना मन मर्जी में जाओ, अपना इच्छा पर जाओ। ये तुम्हारा ही चिट्ठा मारने के लिए बार बार जान पूछकर तुम्हारे लिए वो ऐसा ऐसा प्रचार करता है, वैसा करके शैतान बोल के वहां से छीन लेगा। दूसरा नंबर, और किसी ना किसी लोगों को, कोई भाई को, कोई बहन को, या अपना परिवार के लोगों को आपका एजेंसी में वो शैतान इस्तेमाल करेगा ताकि वो वचन आपसे निकाल दिया जाए। वो पास्टर ऐसा सा बोला, लेकिन वो तो सही नहीं है। हालेलुया। पिछले दिनों में हमको सुनने में मिला, पिछले दिनों में मेरा हर बार का प्रचार खत्म होने के बाद और एक विश्वासी था, वो कुछ लोग को इकट्ठा करके क्या करेगा, आज पास्टर है प्रचार किया, लेकिन वचन का आधार पर वो सही नहीं है, वो बाइबल में और कहीं ना कहीं दिखाकर उनको बोलता है, देखो यहाँ पर वैसा लिखा, वहाँ पर वैसा लिखा, ऐसा ऐसा उन लोगों को समझाता था। तब उसी दिन उसको एक भाई अचानक उस दिन वहाँ पर वो भीड़ में था, उसी झुंड में था, वो उनको बोला, चलिए आप बाइबल लेकर हम पास्टर के पास जाएंगे। वो बोला, पास्टर के पास हम नहीं आएंगे, मेरा नाम नहीं लेना। देखिए, आपका पैदा के लिए हम बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन मेरे को पास्टर के पास नहीं जाना, पास्टर के पास मेरा नाम लेना ही नहीं। तो सोचिए, उसी तरह की आत्मा है शैतान की आत्मा, जो भया हुआ गेहूं को बीच में जंगली दाना बोले थे। जंगली दाना शैतान कहां बोएगा? गेहूं के बीच में। वचन को शैतान छीन लेने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए वचन से बहुत सावधान रहिए। आज यहां पर जो भी प्रचार सुन रहे हैं वो मिटेगा नहीं, हवा में खत्म नहीं होगा, मोबाइल में स्टोर रहेगा, लेकिन मेरा प्रभु का सिंहासन पर भी वो स्टोर रहेगा। वो वचन आपको न्याय करेगा एक दिन, 100%। आप माने ना माने, कुछ लोग ये वचन सीढ़ी बन जाता है, ऊपर चले जाता है, कुछ लोग यही वचन उसको टोक करके पत्थर बन जाता, टोक करके गिर जाता। हालेलुया। इसे वचन है, वो सामर्थ्य है, उसके अंदर सामर्थ्य है हमें। इसलिए आज वचन को शैतान छीनने के लिए कोशिश करेगा। आज अगला पॉइंट देखेंगे, सातवां पॉइंट देखेंगे। पहला तीमुथियुस 3 का 6 और 7 पढ़ेंगे। बंगला बाइबल है? नहीं है, नहीं, ठीक है। पहला तीमुथियुस 5 का 6 और 7। सॉरी, पहला तीमुथियुस 3 का 7। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके। ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो, अब ध्यान नहीं देगा समझ में नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि अभिमान करके। नहीं, पहले से पढ़ो। फिर यह कि नया चेला ना हो, ये नया अंडरलाइन कीजिए, नया चेला ना हो। ऐसा ना हो कि अभिमान करके। अभिमान माने क्या है? घमंड, अहंकार। लेकिन यहां पर जो अभिमान का ये वर्ड यूज किया है, जो अभिमान, घमंड जो शैतान में था, जो हूं, क्या है लिखा? जो हूं सो हूं, है ना? आई एम दैट आई एम, इंग्लिश में लिखा है, मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम, इंग्लिश में लिखा आई एम दैट आई एम।
हालेलुया। तो ये वेद शैतान का अंदर में था। यहाँ पर का ये क्या लिखा है वेद? अभिमान, अभिमान करके, अभिमान करके, अभिमान का वेद करते हैं मैं हूं सब कुछ है, अरे मैं सब जानता हूं, मैं सब तैयार है, मैं सकल कला सामर्थ्य वाला है। हालेलुया। वो सोच हमारे दिमाग में शैतान देना शुरू करते। अभिमान से, अभिमान करके हाँ। शैतान का सा दंड पाए, शैतान का सा दंड पाए। और साथ भी और बाहर वालों में भी हाँ। उसका सुनाम हो, हाँ। ऐसा ना हो कि हाँ। निंदित होकर हाँ। शैतान के फंदे में फंस जाए, शैतान का बंधन में फंस जाए। ध्यान दीजिए, यहां पर तिमोथेयुस को पौल लिख रहा है। कितना लोग ये अध्याय को पढ़ा है? पहला तिमोथेयुस 3 अध्याय पूरा की पूरा सेवक का बारे में, सेवक लोग के बारे में, सेवा का बारे में। पहला तिमोथेयुस 3 अध्याय पूरा की पूरा घर में पढ़ के देख लीजिए। यहां पर पूरा की पूरा क्या है? सेवा का बारे में, सेवा और सेवक का बारे में, सेवक का चुनाव, सेवक का चुनावटी के बारे में लिखा है। ध्यान दीजिए, इसी चुनावटी में बार बार यह वेद आता है, शैतान आपका ना बरके, शैतान आपका ना बरमा दे। हालेलुया। शैतान ना आपको गिरा दे। यह वेद आपको बार बार आएगा। क्यों आता है? फर्स्ट याटी न्यू चेला। यहां पर जो चेला का अर्थ है विश्वासी को दृष्टांत नहीं है। यहां पर वो चेला का अर्थ है डिसाइपल्स, मतलब प्रभु का सेवक। ये रूप में, क्योंकि वो अध्याय पूरा की पूरा 3 अध्याय घर में जाकर पूरा पढ़ के देख लीजिए। ये 3रा अध्याय पूरा की पूरा एक पहला वचन से लेकर पढ़ते समय वहां पर वो पूरा की पूरा सेवक के बारे में, इसके बारे में स्टडी दिया कि नहीं? कितने लोग आज हाथ उठाइए। और ये है क्या है क्या बोलते हैं, और एक स्टडी भी दिया था आप लोग का लीडरशिप। कितना लीडरशिप ट्रेनिंग में आया है? हाथ उठाए अच्छा से। बहुत लोग नहीं। लीडरशिप ट्रेनिंग में भी उसके बारे में हम समझाया था। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, यहां पर नया चेला, दोबारा 6 पढ़िएगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, नया चेला ना हो, नया सेवक ना हो। कुछ लोग के जीवन में शैतान वहां पर उसकाता है ताकि हम क्या करेंगे, एक नया मिनिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, नया सेवा स्टार्ट करेंगे, नया कलीसिया स्टार्ट करेंगे। आज हमारे चर्च में भी देख सकते हैं कितना लोग है बिना बुलावट नहीं है, फिर भी क्या कर देते हैं, थोड़ा कुछ सीख लिया, थोड़ा गाना सीख लिया, बजाना सीख लिया, थोड़ा वचन बोलना सीख लिया, 4 वचन सीख लिया, बस उसके बाद उसका अधीन में रहना उसको पसंद नहीं होगा, उसका बुलावट नहीं है। फिर भी अंदर में शैतान उसको क्या करता है, उसका ना शुरू करते, अरे तुम सब कुछ है तो पास्टर से भी अच्छा प्रचार करते हो, तो पास्टर से भी अच्छा प्रचार करते हो, तो पास्टर से अच्छा बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारा गला बहुत अच्छा है, तुम पास्टर से अच्छा बहुत बड़ा अच्छा बाजा बजाते हो, तो पास्टर से अच्छा मीटिंग कर दो, वो हो ये हो, तुम्हारा टैलेंट हो, वो क्या करतेगा, उसका देगा। ऐसे मुस्काने वालों को भी आपको चारों तरफ शैतान करा कर देगा। एक बार एक पास्टर बहुत अच्छा प्रचार किया, पूरा हिला कर रख दिया चर्च को। इतना अच्छा प्रचार करने के बाद प्रचार के समय वो सामने वाला एक स्त्री सोचा इतना अच्छा प्रचार, पहला आदमी बनकर हम जाकर पास्टर को तारीफ देना है। जब आमेन हुआ तुरंत वो स्त्री क्या कर दिया, तुरंत स्टेज के पास आके पास्टर को हाथ मिलाया, पास्टर इतना अच्छा सुंदर वचन इसके पहले मैं कभी नहीं सुना, बाप रे बाप क्या प्रचार है पास्टर। हम लोग पूरा हिल गया, बोला पास्टर, बोला बहुत धन्यवाद आपका, पहले अभी जस्ट एक आदमी बोल कर गया। तो वो स्त्री बोला पास्टर अभी हम तो पहला आदमी आकर आपका हाथ मिलाया, तारीफ किया, मेरे पहले तो कोई आपका तारीफ नहीं किया। नहीं जब अभी शैतान भी आकर बोलकर जा रहा था। क्यों है उसका ना ध्यान दीजिए, एक आदमी का तारीफ करना वो गलत बात नहीं है,
लेकिन उसी तारीफ का द्वारा शैतान आपको गिराना ना पाए। हालेलुया। शैतान आपको गिरा, तारीफ से भी अच्छा बात क्या मालूम है, आपको टोकने वाला अच्छा है। हमारा चर्च में मुझे टोकने वाला एक आदमी था, रंगापारा में रेवरेंड सिन्हा था। जब मीटिंग खत्म हुआ घर गया और 1-2 घंटा के बाद फोन आएगा, पास्टर ये बात था, वो ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, ये सिस्टम थोड़ा चेंज करना था, वो सिस्टम चेंज किया। डायरेक्ट मेरे से बात करता, मैं उसको बहुत मानता हूं। हालेलुया। जो सामने आकर चिकनी चुपनी बात बोलने वालों से भी वही लोग मेरा मित्र है। उन्हीं लोगों से मुझे सीखने में मिलता, उन्हीं लोग से मुझे सुधरने में मिलता। लेकिन बहुत से लोग जो अपना सुधरने वालों को नहीं मानता, सुधारने वाला प्रचार को नहीं मानता, सुधारने वाला शिक्षा को नहीं मानता, वो चिकनी चुपनी बातों से खुशी रहता। कुछ लोग भविष्य के बारे में वो बहुत खुशी से बहुत बढ़ाकर आपका भविष्यवाणी बोलना। हालेलुया। पिछले दिनों में एक पंजाबी परिवार हमारा चर्च से निकल गया। क्यों है? वो बोला है दुर्गापुर में एक पास्टर है, पंजाब से पास्टर से हमको भविष्यवाणी बुलवा था। हालेलुया। 1.5 महीना पहले वो हमसे बोलकर ही निकल गया। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, आपको जहां पर भविष्यवाणी मिल रहा है आप जा सकते हैं। हम खुशी से बोल दिया, उसके बाद उसको फोन ही नहीं किया। ध्यान दीजिए, अंधी समय में लोग खड़ा उपदेश सुन नहीं सकेंगे, अपना कान की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक को पठोर लेंगे। पिछले दिनों में 4 दिन पहले मैंने एक टीवी में आया था, जो हम लोग क्रिश्चियन प्रोग्राम चल रहा है वो चैनल में। क्या नाम था? इवांजली सिद्धू थॉमस। केरला में बहुत बड़ा भविष्य था, वर्ल्ड में कई कंट्री घूम चुका है, 15-20 कंट्री घूम चुका। बहुत बड़ा भविष्य था। हर स्टेज प्रोग्राम में नाम लेकर भविष्यवाणी करता था। नाम लेकर बोलेगा ये नाम किसका है? आपका मणिपर्स में आप 5,500 रुपया रखा, अभी प्रभु आपको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, अभी आप मणिपर्स खोल के देखिए। तुरंत वो खोल के देखेगा, तुरंत कूद के आकर चिल्लाकर बोल देगा मेरा 10,000 मेरा मणिपर्स में बढ़ा दिया। भाई ऐसा तो तुम्हारा कलिसिया का लोग पूरा आगे को तो कोई गरीब तो नहीं रहना चाहिए। सबका मणिपर्स में हर दिन 10,000 बढ़ा देगा तो कैसा होगा? बेचारे मीटिंग का बात तो दान के लिए तो हमारा पास हाथ फैलाना नहीं था। अरे आपके द्वारा दूसरों को 10,000 बढ़ेगा, तुम्हारा मणिपर्स में कितना बढ़ेगा? हालेलुया। मेरा परमेश्वर डुप्लीकेट नोट चपकाता था क्या? गवर्नर का सिग्नेचर डुप्लीकेट डालेगा क्या? तुरंत बोल देता है। वो मछली के मुंह पर चिक्का कैसा आया? उसके बाद बोलेगा आपका बैंक अकाउंट नंबर 100 नंबर, उस अकाउंट में अभी 60 लाख, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बढ़िया का नहीं बोल रहा हूं, प्रिय भाई प्रिय बहन, मैं खुद उनका प्रोग्राम देखा। 60 लाख अभी आपका अकाउंट में आ गया। तुरंत हाँ मेरा मैसेज आ गया। आखिरी में अभी पकड़ा गया, सब कुछ सेटिंग था। वो जहां प्रोग्राम जाएगा ऑलरेडी 5-6 आदमी को सेटिंग करके रखता, सबका डिटेल लेकर रखता। प्रिय भाई बहनों, इसी तरह भविष्य दिखता आज पूरा की पूरा पकड़ा गया है, उसको पूरा शर्मिंदा हो गया। पूरा केरला हमारा क्रिश्चियन चैनल में पूरा उसका नाम उड़ा रहा है इतना बदनाम के साथ। आज अपने जीवन में समझना, एक परिपूर्ण भविष्यवाणी आपके हाथ में, मेरे हाथ में, अपना लैंग्वेज में प्रभु दे चुका, वो प्रभु का वचन है। बाइबल सच्चा वचन है, सच्चा भविष्यवाणी है। बाइबल से दूध प्रभु बोला तू मुझे से मांग, मैं तुम्हें बड़ा बड़ा बातों को बोलूंगा।
हर चीज में प्रभु का आत्मा आपको सिखाता है। हर रविवार आपका साथ प्रभु बात करता कि नहीं करता? ये प्रचार के द्वारा कितने लोग सच में मानते हैं? अपना हाथ उठा के एक हालेलुया करेंगे। हालेलुया! हर रविवार प्रभु का आत्मा मुझसे बात करता, मेरा जीवन से बात करता, मेरे जीवन में कमी कड़ी से मुझे सुधारने के लिए कोशिश करता। हालेलुया! प्रभु का आत्मा बात करता, प्रभु का आत्मा चेतावनी देता। कोई आकर मेरा पास मेरा कान भराना शुरू करता, चुगली बजाता, झूठ बोलता, तुरंत मेरा रेड लाइट जलना शुरू हो जाता। मालूम है, हर एक अंदर इसके लिए स्पेशल गिफ्ट का जरूरत नहीं है। यदि आपका अंदर के आत्मा रेड लाइट नहीं जलाते तो आपका आत्मा बुझा हुआ है, आपका बेचैन होगा ऑटोमेटिक। कोई भी गलत काम हो रहा है, बेचैन होगा। कोई गलत चीज हो रहा है, बेचैन होगा। कोई आपको भड़काना चाह रहे, आपके अंदर में बेचैन का लाइट चलेगा। किस तरह विश्वास करते हैं? थाली बुझा कर हालेलुया करेगा। हालेलुया! क्या तो नहीं जाता है तो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर के आत्मा तुम में निवास करता है। नया चेला बनने के लिए कोशिश करेगा, उसका आएगा। तुम्हारे अंदर में वो है, ये है। जब हम लोग खड़गपुर में एक सेवा करता था, यहां का बहुत बड़ा सेवक, हम नाम नहीं बोलेंगे, सबको जानता, वो बीच बीच में भविष्यवाणी करता। मेरे माल में खड़गपुर में पकड़ा गया, खड़गपुर में पकड़ा गया है ताकि वो जहां पर भी मीटिंग में जाने के पहले हर जगह पर उनका फेवर का लोग था, उनको फोन करके उसी जगह का मेन आदमी, उनका नाम, उनका परिस्थिति, उनका परिवार, ये पूरा बोल कर रख देता, पूरा पूछ कर जानकारी ले लेता। वो वहां से बोलेगा, हानंदरी कौन है? वो हानंदरी जिसके सिर में बाल नहीं रहता। कितना अच्छा भविष्यवाणी है। वहां से बोलेगा, आपका इतना बेटा है, इतना बेटी है, आपका प्रॉब्लम है, समस्या है, आपका पोती का शादी नहीं हो रहा है, आप बहुत चिंता लेकर घूम रहा है। चिंता मत कर, प्रभु का आत्मा बोलता है। बस कितना अच्छा भविष्यवाणी, फूल जाता। होता नहीं होता, पकड़ा गया। उसके बाद मीटिंग के बाद उधर का मेरे हाथ से 32वां ले, वो कुछ विश्वासी लोग था, वो उसी को वहां का जो अरेंजमेंट करने वालों को पकड़ कर वो लोग उनका पूछताछ किया, तब वो मान लिया, हाँ इससे पूरा मैटर हमसे फोन करके वो पूछा था। ध्यान दीजिए, भविष्यवाणी इतना सस्ता नहीं है। प्रेरितों का काम 13 में लिखा है, जो पौल भविष्य दिखता था, पौल और बरनबा वहां पर भविष्य दिखता था मंडली में, लेकिन वो सच है। वो कितना भविष्यवाणी बोला? भविष्यवाणी आपको फायदा के लिए नहीं है, आपको पैसा कमाने वाला वो धंधा नहीं है। भविष्यवाणी प्रभु परमेश्वर का वो हथियार है। वो जब चाहे तो तब केवल वो अपना नाम की महिमा के लिए वो इस्तेमाल करता है। ताली बजाकर प्रभु का नाम का महिमा करें। हालेलुया! पंखा काटा। हालेलुया! आज अपने जीवन में बहुत लोग भविष्यवाणी के पीछे भाग जाते, वहां भविष्यवाणी, यहां भविष्यवाणी। क्यों है? हमारा अंदर में पहले भावी सुनने वाला आत्मा था। बाइबल में भी लिखा कि नहीं, पौल के पीछे भावी कहने वाला आत्मा घूमता था। पौल उसका तारीफ किया, उसके ढाटा हट जाओ, इनके अंदर से वो स्पिरिट। क्यों है? वो स्पिरिट गंदे स्पिरिट है। आपका जीवन के बारे में शैतान भी जानता है, शैतान का आत्मा भी जानता है। मेरा खुद का, मेरा परिवार का लोग, मेरा खुद का, मेरा परिवार का लोग भावी कहता था, भावी कहता था। मेरा खुद का
मेरा दीदी का सास भाई कहने वाला था, उसके अंदर वो स्पिरिट आता, उसके अंदर वो स्पिरिट आता, वो लाल कपड़ा पहन कर पूरा लाल लाल पूरा माथा में ये पूरा लगा कर पूरा है करके आएगा, ऐसा करके हिला हिला के त्रिशूल रख के पूरा खुद खुद के उनका भविष्यवाणी बोलता है। लाइन में लोग खड़ा होता पैसा लेके। जब कभी मैं उनका घर के तरफ जाता हूं उसका भविष्यवाणी बंद हो जाता है। हाँ पूरा लटक लगता, मैं जाने तक मुझे और से दिखते रहेगा पार होने तक। खुद मेरा परिवार के लोग सावधान हो जाइए। आप तैयार हैं सुनने का? प्रभु आपसे बात करेगा। कितना लोग विश्वास करते, विश्वास करते, विश्वास कीजिए। पापा से बोलिए हाथ उठा के, डैडी मुझे से बात कर, मैं सुनना चाहता हूं, मुझे से बात कर प्रभु, मुझे से बात कर प्रभु। मेरा परमेश्वर वो गुंगा परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर। भाई तेरे लोग से बात किया और मुझे से भी बात कर, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटी हूं, यीशु के नाम से आमीन। पिछले दिनों में हमारा एक विश्वासी बोला है, पास्टर जी दुर्गापुर से जो वहां का एक पास्टर है वो बोला है पंजाब से आपका भविष्यवाणी बुलवा देंगे, पंजाब से आपका भविष्यवाणी बुलवा देंगे। कब आने के लिए बोला? शाम को और 5 बजे आने के लिए बोला है। ठीक है जाइए। वो फोन लगा देता है, पास्टर जी वो हमारा सिस्टर सो एंड सो यहाँ पर आया है, उनसे बात कीजिए। वो बात किया, तुरंत ठाक ठाक बोल दिया है। और सिस्टर आपका घर में ये है, आपके घर में है। और तुलसी सिस्टर आपका एक बेटा है, एक बेटी है, और दोनों पढ़ाई में अनफिट है, और दोनों फेल हो गया है। आप उसके बारे में बहुत चिंता कर रहा है, आज चंचल कर रहा है। अरे बाप रे बाप, पंजाब में बैठकर मेरे बारे में सब कुछ बोल दिया। बेचारा इतना दिमाग नहीं है, वो सुबह ही सब कुछ तुम्हारा बारे में उधर बोल दिया। आज बहुत धंधा चल रहा है, लोग पहचान नहीं पाते, शैतान उसकाता है। बहुत मिनिस्ट्री, बहुत सा सेवा, उसकाने वाला सेवा। पास्टर पॉल बाप रे बाप, वो काटते रहता है, उसका पचास काटते रहता है। एक सेवक खुद बोला आपका 50 सुनने से मुझे बेचैन आता है। बेचारा मेरा प्रचार में बेचैन आएगा, जरूर आएगा। तुम जब वचन के अनुसार नहीं है तो मेरा प्रचार से तुम्हें डिस्टर्ब होगा, मेरा प्रचार से तुम्हें डिस्टर्ब होगा, मेरा प्रचार से तुम्हारा बेचैन होगा, मेरा प्रचार से तुम्हें आसान भी होगा। बहुत लोगों के जीवन में मेरा प्रचार से शांति मिलता है। हाँ मैं सही राह पर चल रहा हूं, ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें, हालेलुया। मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं, मैं सही वचन पर चल रहा हूं। आज नया चेला, नया सेवा, नया मिनिस्ट्री उसकाएगा। वो झूठ नहीं कर सकता, दुनिया का तैयारी नहीं कर सकता, वो मिनिस्ट्री कर सकता, बट कांट डू द विल ऑफ गॉड। और परमेश्वर का इच्छा को कर नहीं सकता। परमेश्वर का दिल करना ही मेरा मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री माने क्या है? सबके लिए मिनिस्ट्री है। परमेश्वर की इच्छा मेरा जीवन में पूरा होना, वही मेरा मिनिस्ट्री है। पास्टर पॉल का मिनिस्ट्री क्या? 1000 आदमी को जमा करना, वो मिनिस्ट्री नहीं है। द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा मेरा जीवन में पूरा होना, वो परमेश्वर का मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री माना क्या? उनका इच्छा मेरा जीवन में पूरा होना, मेरा मर्जी नहीं, मेरा दिमाग नहीं। इसे नया मिनिस्ट्री, नया सेवा, उसको शैतान पीछे से उसकाता है। तुम्हारा पढ़िएगा 6 वचन, पहला तिमोथी 3:6 चुड़ो लगता है, तुम्हारा नहीं मिला, पढ़ो।
फिर यह कि नया चेला ना हो, नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके अपना घमंड करके अहंकार करके शैतान का सा दंड पाए। शैतान से दंड पाए। आज हमारा जीवन में बहुत सावधान रहना है। हालेलुया। अगला वचन भी, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर। बाहर वालों में से भी उसका एक गवाही होना चाहिए। पहले उनका परिवार से गवाही होना चाहिए, उनका आसपास पड़ोसी से गवाही होना चाहिए, उनका कैंसर से, अपना कलीसिया से उनका गवाही होना चाहिए। यहां पर गवाही नहीं है तो स्वर्ग में कहां गवाह मिलेगा? इसका आप समझना है। वचन 4 से आपको पढ़ना पड़ेगा। वचन 4 से पढ़ना पड़ेगा। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। पहले क्या करना? अपने घर को अच्छा प्रबंध करना है, अपना परिवार को। मैं बार बार बोलता हूं, पहले हम नया नया यहां पर मिनिस्ट्री में आया, बहुत ज्यादा बागर मिनिस्ट्री था। इधर मेरा कोई विश्वासी नहीं था, 10-15 विश्वासी था, ज्यादा था। ऊपर हम क्या भागता था? बागर मिनिस्ट्री में भागता था, बागर कन्वेंशन में भागता था, बागर में हर चर्चेस में जाकर प्रचार करता था। घर में आऊंगा, पुराना कपड़ा उतार कर रखूंगा, बोलूंगा जल्दी नया कपड़ा लेकर रखो, मैं ना खाता हूं, टिफिन रेडी करो। ना खाता हूं, टिफिन खाता हूं, नया कपड़ा लेकर भर देता हूं। ठीक है भाई, तुम्हारा कच्चा करे पैसा रखो, हम निकल रहे हैं। परिवार का टाइम नहीं देता था, बच्चों का टाइम नहीं देखता था। मिनिस्ट्री भागता था। एक दिन मालूम है मेरा पत्नी क्या कर दिया? ठीक है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में तो कुछ समय मिलेगा, हाँ मिलेगा जरूर। ट्रेन में बैठने के बाद ये लेटर पढ़ लीजिए। मालूम है लंबा पेपर में कितना पेज दिया? 4 पेज। लंबा पेपर में 4 पेज लिख दिया। यदि प्रभु आपको मिनिस्ट्री में चुना है, आप शादी नहीं करना था। शॉर्ट फॉर्म बोल रहे, बच्चा पैदा नहीं करना था, मिनिस्ट्री करना था आपको। शादी क्यों किया? बच्चा क्यों है? पत्नी क्यों है? वो क्या, ये क्या? लंबा चौड़ा मेरे साथ बात ही नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मिनिस्ट्री इधर दौड़ता, इधर से आता, इधर दौड़ता, इधर से आता, इधर दौड़ता। कभी घर में रहता, सुबह निकलता, रात को 10 बजे आता। बहुत डिस्टर्ब हो गया लेटर पढ़ के। तो मैं सीधा प्रभु के पास लेकर गया, प्रभु ये लेटर का क्या जवाब दूं? एक दिन प्रभु बात किया, पहले तुम, फर्स्ट प्रायोरिटी तुम, सेकंड प्रायोरिटी तुम्हारा परिवार, थर्ड प्रायोरिटी तुम्हारा मिनिस्ट्री। कोई नहीं मुझे सिखाया, प्रभु सिखाया। भाई प्रेमा है, प्रभु सिखाया मुझे, कोई बाइबल कॉलेज नहीं सिखाया, कोई फादर मुझे नहीं सिखाया। ये सीनाटी, इस सीनाटी में जाएगा तुम्हारा मिनिस्ट्री ठीक होगा। तेरा बारे में जो मेरा प्लान था वो तब पूरा होगा। पहले तुम, द मिनिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द मिनिस्ट्री। एक मिनिस्टर जो सेवक है, सेवा से इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा सेवा मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा आत्मा। हालेलुया। तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा आत्मा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट उसका बचाओ। तमिल में कहावत है, नाव भरकर मछली पकड़ा, खुद मर गया। क्या लाभ है? नाव भरकर मछली पकड़ा लेकिन खुद अपना जीवन दे दिया। जीवन दे के नाव भरकर मछली पकड़ा तो क्या लाभ है? सारी दुनिया का कमाया, बाइबल में प्रभु बोला सारी दुनिया का कमाया, अपना आत्मा को नष्ट किया, उससे क्या लाभ? दूसरा है तुम्हारा परिवार। ये बाइबल का वचन तो मैं बार बार पढ़ा लेकिन ठीक तरह नहीं समझाया, ठीक तरह नहीं समझा। प्रभु समझाया तब हम समझा। तुम्हारा परिवार,
तुम्हारा परिवार बिगड़ गया, तुम्हारा मिनिस्ट्री बिगड़ गया। तुम्हारा परिवार को संभाल, तुम्हारा बच्चों का संभाल। परिवार में एक गवाही होना चाहिए। यहां पर सब सादा सादा पहन के बहुत अच्छा अपने आप को दूध का दूल्हा दिखा देगा, आसान है। नतनी निकालना आसान है, भाली निकालना आसान है, और चूड़ी निकालना आसान है, लेकिन अपना खुद का घर में गवाह बनकर खड़ा होना मुश्किल है। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। खुद आप अपना घर में और सही नहीं है, तुम अपना पति का सामने तुम दोषी है, तो अपना पत्नी का सामने तुम दोषी है, अपना बच्चा का सामने तुम्हें गवाही नहीं है, तुम्हारा माँ बाप के सामने तुम्हें गवाही नहीं है, कहीं का नहीं है। उसके बाद मिनिस्ट्री। तब मेरे को ये पहला तिमुथियुस 3 अध्याय पढ़ा था, उसके बाद मैं पढ़ा था, तब मुझे समझ में आया। अभी 4 से लेकर पढ़िए, सब सुनिएगा, टाइम हो रहा है, इतना जल्दी भाग रहा है। हाँ, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपना घर का अच्छा प्रबंध करता हो, और अपने बाल बच्चों को, अपना बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का ही, यदि कोई अपना ही घर का ही प्रबंध करना ना जानता हो, तो अपना घर का ठीक तरह प्रबंध करना नहीं जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की, वो परमेश्वर का कलीसिया को रखवाली कैसे करेगा? रखवाली कैसे करेगा? अरे परिवार में 4 आदमी को तुम कंट्रोल में रख नहीं सकता है, तो 1000 आदमी को तो कैसा चलाएगा? ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। तब हमें समझ में आया मिनिस्ट्री माने क्या है। इंजन अकेला दौड़ना मिनिस्ट्री नहीं है, सारी डब्बा को भी लेकर दौड़ना वो मिनिस्ट्री है। हालेलुया। सारी डब्बा टांग कर चलना है, सारी बोझ टांग के। इंजन अकेला दौड़ता रहेगा, कोई फायदा है? बेकार डीजल करा वेस्ट हो जाएगा। इंजन चलना है, सारी डब्बा लेके, सारी खोला लेके, सारी झंडा को लेके, सारी बोझ लेके इंजन जाएगा, तब इंजन नहीं गया। इंजन ड्राइवर लोग है इधर हमारे, उन लोगों को पूछ कर देंगे, खाली इंजन जाएगा 50 किलोमीटर स्पीड से ज्यादा स्पीड में नहीं जाएगा। क्यों मालूम है? सिर्फ अकेला इंजन दौड़ेगा, 50 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ेगा, वो पलटी होने का चांसेस है। अकेला इंजन जाएगा, लेकिन उसका कम से कम 50 डब्बा कोयला भरा दीजिए, वो कम से कम 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर स्पीड में दौड़ेगा। थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। हालेलुया। परिवार को प्रभु दिया ताकि हर परिवार का प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं, हर एक का बच्चा का प्रॉब्लम मैं समझ पाएंगे। सास का प्रॉब्लम, ससुर का प्रॉब्लम, बहू का प्रॉब्लम, दामाद का प्रॉब्लम मैं खुद समझ पाएंगे। मैं यहां पर नहीं जीता, वहां पर मैं माइक पकड़ नहीं सकता। हालेलुया। आज इसके लिए प्रभु ने कहा। और आगे पढ़े जल्दी जल्दी। जब कोई फिर यह कि नया चेला ना हो, नहीं 5वां वचन पढ़ लिया। जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना नहीं जानते हैं, तो परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का कलीसिया को रखवाली कैसे करेगा? रखवाली कैसा करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, उसके बाद लिख रहा है नया चेला ना हो। प्रभु एक आदमी को चेला बनाने के पहले, मिनिस्ट्री में लाने के पहले कहीं ट्रेनिंग देकर लेकर आता। प्रभु ट्रेनिंग देगा, कोई बाइबल कॉलेज का ट्रेनिंग नहीं है, प्रभु आपको ट्रेनिंग देगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते? ताली बजा के। हर प्रॉब्लम, हर समस्या, हर तकलीफ मिनिस्ट्री छोड़कर भागने वाला नहीं, मिनिस्ट्री के लिए जान देने वाला। हम जिएंगे मरेंगे, जहां पर मुझे प्रभु रखा वहां पर रहेंगे। 1992 में प्रभु मुझे पहला बुलावट दिया मिनिस्ट्री का। उसी दिन से जो पहला बुलावट मुझे मिला, उसी दिन से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। वो पूरा थियोरिकल नहीं है, थियोरिकल ट्रेनिंग नहीं है, थियोलॉजी ट्रेनिंग नहीं है, वो पूरा की पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग।
क्यों? मैं इतना बड़ा गुंडा था, मैं मरना 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 मरना, अभी भी नहीं बोलेंगे मेरा गुंडागिरी पूरा खत्म हुआ। कहीं कोने में है, बेहोश में है, कोई लात मारेगा तो उठ जाता है। तो ध्यान दीजिए, चारों तरफ प्रभु रगड़ा मुझे, निचोड़ा मुझे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 9 साल रगड़ा। पहला बुलावट के बाद 9 साल रगड़ा, हालेलुया। उसके बाद फाइनल बात किया, कब जाना, कहां जाना, कैसा जाना, सब कुछ मेरा परमेश्वर ऐसा एड्रेस पता दे देता है। कॉलोनी के पास बोला, तू कहां जाना, बताया कि नहीं बताया? बताया कहां जाना, एड्रेस दिया, किसको ढूंढना, उसका एड्रेस दिया, वो किसका घर में बैठा हुआ अभी वो बताया, वो क्या कर रहा अभी। हालेलुया। अननिया को प्रभु एड्रेस दिया, पौल को ढूंढ के जाओ, वो कहां पर है, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर। अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो प्रार्थना कर रहा है, जाओ उसके जाकर, उसका 32 मत है, तब उसका अंक का चिल्लाने का। ध्यान दीजिए, मेरा परमेश्वर अंधा परमेश्वर नहीं है, किसी को फोन में खबर लेकर बोलने वाला नहीं है। अयोध्या हरि, कौन है वो अयोध्या हरि? तुम्हारे शुगर है, प्रेशर है, बेचारा इसमें आज आदमी का शुगर प्रेशर है। हालेलुया। आज अपने जीवन में भविष्यवाणी क्या है, मेरा परमेश्वर ठीक ठाक बोलता है। उनका अंदर उनके पास क्यों पूछता है, कौन है वो? अरे वो जानता नहीं है, तुम ही तो बताओ कौन है। आज अपना जीवन में भविष्यवाणी का जो आत्मा क्लियर कट बात करता है आपसे। अनन्या से बात किया, कोर्नेलियस से बात किया, कहां जाना है, किस तरफ जानना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी न्यू सेवक ना बने, क्योंकि वो अगंगार होके, घमंड होके, अपने आप को फूल के शैतान के पास ना गिरे। हालेलुया। और 8वां पॉइंट जल्दी जल्दी बोल के खत्म कर देंगे, और 10 मिनट ले लें। कितना बोलते 10 मिनट ले लें, स्टडी आज खत्म हो जाएगी। हालेलुया। 8वां पॉइंट, शैतान कहां पर काम करता है, मिलाता लेकर बढ़ सकता है। प्रेरितों का काम उसका 5 का 3, प्रेरितों का काम उसका 5 का 3 में पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान तेरे मन में यह बात क्यों डाली, ये बात क्यों डाली। हालेलुया। शैतान तेरा मन में ये बात क्यों डाली, क्या बात डाल दिया? प्रभु का पैसा चोरी करो, आधा छुपा कर रखो, आजाद दो। ध्यान दीजिए, कितना लोग हैं प्रभु का दान का पैसा चोरी कर लेते, दशांश का पैसा चोरी कर लेते, प्रभु का थैली से युदास करेत के तरह जैसा चोरी कर लेते। लेकिन उसका यह नहीं मालूम है, जो प्रभु का पैसा प्रभु का ना देने के लिए मुझे रुकाने वाला कौन है। यहां पत्रोस इतना क्लियरली बता रहा है, शैतान तेरा मन को क्यों उसका दिया। पढ़ो, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाल दी, क्यों डाल दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ तो बोला। पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। क्या चीज का झूठ बोला, सबको मालूम है कि नहीं? कितना लोगों को मालूम है? हालेलुया। जो प्रभु का दान पैसा को पति पत्नी दोनों मिलकर, इसमें भी एक मन है। जो चीज में एक मन होना था उसमें एक मन नहीं होता है, जो चीज में एक मन नहीं होना था उसी में पति पत्नी दोनों एक मन हो जाते हैं। दोनों मिलकर फ्रॉड किया, प्रभु का दान पैसा में फ्रॉड किया। जो कलीसिया में पहला दंड मौत इन्हीं लोगों को हुआ। आज हमारे जीवन में जो प्रभु का है, प्रभु को दे देना। ये हमारा, मैं पैसा का लालच से नहीं कर रहा हूं, आप दे ना दे प्रभु का काम होते रहेगा, प्रभु का मिनिस्ट्री बढ़ते रहेगा। मैं विश्वास करता हूं ये वाला जमीन भी हमें मिलेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजा के।
सब मिलेगा। मेरा परमेश्वर जो योजना रखा वो कोई भी इंसान, कोई भी कुछ भी और रुकावट कर ही नहीं सकता। सब कुछ पूरा होगा। मैं विश्वास करता मेरा परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर, आप दे ना दे प्रभु और कैसे जुगाड़ करेगा। प्रभु का काम अपना टाइम पर पूरा होते जाएगा, अपना टाइम पर प्रभु होते रहेगा। यही जगह पर 2004 में यहां मिनिस्ट्री से मैं भगाया, निकाला यहां का गांव वालों मिलके, लेकिन 2007 में दोबारा प्रभु यहां पर ही लेकर आया। मेरा परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर। आज तक मैंने देखा प्रभु को ढूंढने वाला को कोई किसी चीज का कोई कमी प्रभु नहीं रखता है, कभी कोई कमी नहीं रखता। शेर भूखा रहेगा लेकिन प्रभु के पीछे जाने वाला मेमना का हरा चारा मिलेगा, भरपूरी मिलेगा, परिपूर्णता मिलेगा, वो कभी कमी नहीं रहता। वो मेरा परमेश्वर भिखारी नहीं है। सिर्फ तुम दान देने से, दशांश देने से प्रभु का मिनिस्ट्री चलेगा। हालेलुया। तुम नहीं देगा और कैसे प्रभु भंडार खोलेगा। लेकिन हम चाहते हैं आपका आत्मा का हाल क्या होगा, आपका आत्मा का हाल क्या होगा। यदि प्रभु सहायता करे, पीछे का जमीन से लेकर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनेगा इधर। हालेलुया। प्रभु मेरा परमेश्वर यदि वो सोचा है वो करेगा, वो किसी के द्वारा भी करेगा। या पत्रोस लाले जी से पूछा, क्या तुम्हारा दान इतना ही है? पास्टर पॉल पूछा तो बोलेगा पास्टर पॉल लाले जी से पूछा, लेकिन पत्रोस पूछा उस दिन, पढ़ेगा ऊपर से। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात ऊपर से और उसके दास में से कुछ रख छोड़ा, दान में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती है, ये बात तो उसका पत्नी भी जानता है, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। और पतरस ने कहा, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में, शैतान तेरा मन में यह क्यों डाली कि यहाँ पर शैतान उसका है, अब दान देगा, दशांश देगा, प्रभु खुशी होगा। तुम दान को रुकाएगा और दशांश को चोरी करेगा, शैतान खुशी होगा। आमीन। कितने लोग आमीन बोलते हैं? हालेलुया। यहाँ पर बहुत लोग हैं दान के बारे में नहीं जानते, दशांश के बारे में नहीं जानते। खबर में 5 रुपया 10 रुपया भराकर खबर को डाल देते। ये दान अलग है, दशांश अलग है। केवल दशांश 10 में 1 केवल आप खबर में डालिए, उसमें नाम लिखिए, महीने में 1 बार उसका डाल दीजिए, नाम लिख के आप दशांश लिख के डाल दीजिए। वो 10 में 1 आपका जो भी कमाई, सिर्फ 100 रुपया कमाया, 10 रुपया प्रभु का है, 90 रुपया आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पास्टर पॉल का हुक्म नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है। परमेश्वर पुराने नियम में ठहराया, नए नियम में भी प्रभु उसको करने के लिए बोला। क्यों? उनका मिनिस्ट्री के लिए, गरीबों को खिलाने के लिए, हर जगह पर कलीसिया स्थापित करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो एक चीज प्रभु परमेश्वर ठहराया, लेकिन शैतान चाहता है इसको रुका दे। गवर्नमेंट भी चाहता कि नहीं? परसों कितना लोग न्यूज देखा? परसों सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, कोई भी FCRA फंड धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल नहीं करना। सुना कि नहीं सुना? FCRA फॉरेन से जो आने वाला यह है जो NGO को, वो पैसा धर्म परिवर्तन के लिए, रिलीजियस के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, उसको कानून लेकर आया। गवर्नमेंट रिकॉर्ड करेगा। क्यों? गवर्नमेंट चाहता है कहीं क्रिश्चियनिटी ना बढ़े। गवर्नमेंट का चाहत से होगा, हर दिन कई हजारों लाखों लोग बपतिस्मा लेते जा रहे हैं इंडिया में। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजा के हालेलुया। गवर्नमेंट कितना भी रिकॉर्ड डाले, कितना भी कानून लेकर आए,
प्रभु जिसको चुना वो मन फिरेगा, वो बपतिस्मा लेगा, अनंत काल के जीवन के लिए तैयार होगा, होते रहेगा। हालेलुया। कोई गवर्नमेंट रुका नहीं सकता। मैं जाकर किसी को बोलो वो धर्म परिवर्तन है, आप जाकर किसी को लाओ वो धर्म परिवर्तन नहीं है। हालेलुया। उसे गवर्नमेंट कहां से उसका दबाव डालेगा? इसे गवर्नमेंट चाहता है दबाव डाले, शैतान चाहता है दबाव डाले, लेकिन प्रभु चाहता है प्रभु का मिनिस्ट्री हर जगह पर फैले। जोरदार ताली बजा के हालेलुया। उसके लिए मिनिस्ट्री के लिए पैसा का जरूरत है, लेकिन पैसा के लिए मिनिस्ट्री नहीं करना। ये सिस्टम प्रभु का है। यहां पर अननिया सफीरा का जीवन में शैतान उसको उस्का दिया ताकि तुम प्रभु को पूरा मत दो। तकरीबन 12 साल पहले एक आदमी को प्रभु जो मसीह में लाया, उनको डॉक्टर जवाब दे दिया। उसका अंदर का सारे ऑर्गन्स खत्म है, डॉक्टर जवाब दे दिया। रोते हुए उसको लेकर आया कॉटेज मीटिंग में। हम हाथ रख के प्रार्थना किया, प्रभु उनको चंगा के आज भी जिंदा है। आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी कर रहा है। मन फिरा, बपतिस्मा लिया। तकरीबन 60-70 हजार रुपया का तंगा है। मालूम है आज तक वो दशांश कवर में दशांश लिखे कितना देता है? 500। एक दिन पूछा उसको, ब्रदर आपका क्या 5,000 तंगा है? नहीं, बस 60-70 हजार रुपया है। लेकिन आज इतना साल आप देते सिर्फ 500 देते हैं। घर में बहुत कच्चा है। 60-70 हजार रुपया लेके घर में बहुत कच्चा है। घर में खर्चा है, ठीक है, घर में खर्चा करो, बच्चा को पढ़ाओ मिलाओ, घर बढ़ाओ, घर के ऊपर घर बढ़ाओ, घर द्वार गाड़ी घोड़ा सोना चांदी बैंक बैलेंस फिक्सड वो ये, लेकिन तुम्हारा आत्मा एक दिन सिंहासन के सामने जाकर क्या जवाब देगा? क्या वो 500 देने से 60-70 हजार रुपए लेकर 500 देने से प्रभु खुशी होता है? शैतान खुशी होता? जोर से बोले, कौन खुशी होता? शैतान खुशी होता। वो खुद ही जानता। लेकिन क्यों? अभी वो सुधर नहीं सकता। 12 साल नहीं सुधरा, अभी सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। कुछ लोग हैं कभी कभी मन फिर के दे देता दशांश, कभी कभी दोबारा रुक देता, पकड़ लेता, नहीं देंगे। कुछ लोग बिल्कुल नहीं देता। आज अपना जीवन में उपदेश में यह भी उपदेश है। पत्रोस पैसा का लालच जिसे उनसे नहीं पूछा, उनका आत्मा जीतने के लिए, उनका आत्मा बचने के लिए पौलुस पूछा। नियम है 10 में 1 आपका नहीं है, वो प्रभु का है। आइए हम अपना जगह पर हम लोग कुट्टा टेके, अपना जगह पर हम लोग कुट्टा टेके प्रार्थना करेंगे। आज ये 8 बातों में शैतान हमें उस्काना चाहते हैं। ये 8 जगह पर शैतान हमें उस्काना चाहते हैं। ध्यान से सुनेगा। पहला, हमारा जीवन में अपना दिमाग में शैतान उस्काना चाहते हैं। मेरा सोच विचार में बहुत प्रकार की चिंता, पाप, गंदगी जो बैठा है अभी भी उसको थोड़ा उठा दीजिए। मुश्किल में जो नींद में जगा दीजिए, उसको उठा के खुट्टा में। हालेलुया। आज कितना लोग के जीवन में उनका दिमाग में शैतान क्रिया कर देता, बार बार उनका कभी भी सही चिंता, सही सोच विचार कभी नहीं आता। वो सोच विचार में भड़कता रहता। हर पाप का शुरुआत अपना सोच विचार में शुरू होता है। दूसरा बात को देखे हैं, जब दुख तकलीफ बीमारी विपत्ति कष्ट नष्ट देखकर उनका परीक्षा लेते हैं। देखो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें छोड़ दिया, तुम परमेश्वर को भरोसा रखकर फायदा नहीं है। ऐसा कितना
कितने लोगों को शैतान बर्बाद दिया, भड़का दिया, वो विश्वास से घात कर दिया। वो तीसरा पॉइंट में देखा, अपना परिवार में भड़का देते। कितने लोगों जीवन में अपना परिवार में शैतान भड़का दिया। परिवार में साक्षी नहीं है, परिवार में गवाही नहीं है। परिवार एक छोटा स्वर्ग है, परिवार एक छोटा स्वर्ग है, परिवार एक छोटा स्वर्ग है। परिवार में स्वर्ग का स्वाद चखना है, परिवार का सारे सदस्य स्वर्ग का स्वाद को चखना है, गवाह बनना है। और फोर्थ पॉइंट हम देखा है, जो 12 चेले में भी एक है, वो शैतान है। आज हमारा जीवन में प्रभु चुना है, हमें लेकर आया। हम कभी भी उसी 12 में एक नहीं बनना है, वो 12 में एक नहीं बनना है। वो प्रभु का है, वो अंतिम दिन में 3 में एक है। वो अजगर ने अपना पूंछ से गिरा देगा, अजगर अपना पूंछ से गिरा देगा, पृथ्वी में गिरा देगा। उसी में मैं नहीं फंसना है, मेरे अंदर में किसी प्रकार की धोखाबाजी नहीं होना है, मेरे अंदर में कहीं पर भी शैतान क्रिया नहीं करना है। आज मुख खोलिए, प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु से विनती कीजिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए। और छठा पॉइंट हम देखा है, दोषी ठहराने वाला आत्मा। 5वां पॉइंट हम देखा, दोषी ठहराने वाला आत्मा। किसी का प्रति किसी प्रकार की बुराई, हमेशा बुराई बोलते रहते, बुराई बोलते रहते, चुगली करते रहते, बदनामी करते रहते, बदनामी करते रहते, बदनामी करते रहते। कुछ लोग जीवन में बदनामी करना है, उनका जीवन में है। द लॉर्ड बना मोरी बीजा बना बाबा और राबा प्रभु मेरा होठों को संभाल ले, मेरा प्रभु मुझे होठों को संभाल ले। किसी का भी कमी कड़ी है, उनका मुंह पर बोलने में मुझे सहायता है, उसका मुंह के सामने बोलने में, उनका मुंह के सामने बोलकर सुधराने में प्रभु मुझे मदद कर। किसी प्रकार की चुगली, बदनामी और किसी प्रकार की बुराई, किसी प्रकार की दोषी मेरा मुंह से ना निकल पाए। लड़े अगला है, मार्ग के किनारा में बोया हुआ वचन शैतान आके उठा लेता है, वचन से आपको भड़काएगा। ये ऐसा है, वचन बोल के ऐसा मेरा चिट्ठा मारता है, मेरा बारे में ही बोलता है, मेरा बारे में हर एक को लगेगा, अपना जीवन में हर एक को लगेगा, ताकि मेरा बारे में पास्टर बोलता है, मेरा बारे में प्रचार करता है। नहीं, मैं नहीं मन फिरूंगा, मैं नहीं मन फिरूंगा, मैं वहां पर ही रहूंगा। शैतान आपको वंचित करवाता वचन से। आकाश और धरती टल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर एक भी तो कभी नहीं टलेगा, एक अक्षर एक भी तो कभी नहीं टलेगा। यही वचन मुझे वो अंतिम दिन में न्याय करने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह बोला है, मैं किसी का न्याय नहीं करता हूँ, जो मुझे तुच्छ समझता है, मेरा वचन को ग्रहण नहीं करता है, उनका न्याय करने वाला एक है। अर्थात जो मैंने वचन कहा, वो वचन अपने दिन में फिर उससे न्याय करेगा। और 7वां मैंने देखा है, जो नया सेवा, नया मिनिस्ट्री, प्रभु का बुलावट का बिना मिनिस्ट्री, उनको शैतान उसका के कितना लोग वंचित होके चला गया। आज हमारा जीवन में ऐसा ना हो। और 8वां चीज में अनन्या सफीरा का हृदय में शैतान ने घुस के उसको उस्का दिया, ताकि प्रभु के लिए दान ना दे सके, दशमांश ना दे सके। आइए अपना आंखों को बंद करके ये 8 पॉइंट में जहां पर भी आपके जीवन में कुछ है, आज प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे सहायता, प्रभु मुझे सहायता, प्रभु मुझे सहायता, यीशु मुझे सहायता। आज मैं बचना चाहता हूँ पप्पा, आज मैं आनंद का जीवन के लिए तैयार होना चाहते हैं। प्रभु से बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, प्रभु को पुकारिए। डैडी, ये प्रचार को सुनकर वो शैतान मेरे अंदर से नहीं उठा देना है, शैतान वो वचन को नहीं छीनना है। मेरे अंदर में बोया गया ये वचन मेरे अंदर में क्रिया करना है, मेरा मन फिरना है, मैं अपना का दिन करना है, मैं अपना को शून्य करना है, मैं अपना को छोटा बनाना है, मेरे प्रभु का आत्मा समर्पण करना है। मेरा जीवन बदल जाए, मेरा जिंदगी बदल जाए, मेरा चाल चलन बदल जाए, मेरा सच विचार बदल जाए। मेरा अंदर में प्रभु का आत्मा और जबरदस्ती क्रिया करने के लिए मैं विनती करता हूँ। मेरा अंदर में प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा जबरदस्ती क्रिया करने के लिए, जबरदस्ती क्रिया करने के लिए, जबरदस्ती क्रिया करने के लिए।
कलीसिया को पवित्र कर, कलीसिया को पवित्र कर, कलीसिया को पवित्र कर। सारी गंदगी कचरा दूर करते, सारी घास फूस दूर करते और सारी गेहूं को प्रभु अपना खत्ता में इकट्ठा कर, अपना कलीसिया में गेहूं को इकट्ठा कर। तो अल्लाह ने रबा मोरी बिडवा सारी घास फूस यीशु के नाम से उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए। तो रीबा नवा रीबा नवा आपका आगमन बिल्कुल निकट है। कब होगा मैं बोल नहीं सकता हूँ। मुझे तैयारी कर, मेरा आत्मा, मेरा शरीर, मेरा प्राण का तैयारी कर, मेरा नजर नजर होटल का तैयारी कर, मेरे कानों को पवित्र कर, मेरा जिंदगी को पवित्र कर। रीबा बाबा और रीबा में मोरी बिना रवाना मोरी बिना बारा 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 बा और रवाना 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 मोरी बिना बारा बारा बा। यदि हम अपना पापों को मान ले, यदि हम अपना पापों को मान ले, हमारा कमी कमी को मान ले, ओ मैं शुद्ध करने में, ओ विश्वास योग्य परमेश्वर, ओ हम कितना गिरा हुआ हालत में गिरा हो, हम कितना भड़का हुआ हालत में गिरा हो, वापस आइए। आज प्रभु बुला रहा है, आज प्रभु बुला रहा है, आज यीशु बुला रहा है, आज यीशु बुला रहा है। ओ दरी बनाओ, ओ दरा वाला रवा नामो, ओ दरी वाला मोरी बिना बना वाला मोरी बिना बा ओ दरी वाला मोरी बिना बना वाला मोरी बिना बना भी कमाला भी बना ओ दरा शकाला रवा नमा ओ दरी वाला रवा मोरी बिना बना वाला मोरी बिना दरी वाला मोरी भी कमाला मोरी बिना बनी बिना ओ रामा तला दी बना मा चोर आया चोरी करने घात हत्या करने यीशु आया जीवन देने बहुतायत का जीवन देने तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा यीशु बुला तुझे यीशु बुला तेरा नाम तुझे यीशु बुला क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को क्या इस दुनिया को क्या होगा तू राजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा एक तो आ जाए यीशु के पास यीशु लोग नंबर वो ओरा बाबा बाबा शंबा बाबा बारी बाबा मानोरी बिना बाबा ओ यीशु बुला रहा यीशु बुला तुझे यीशु बुला तुझे यीशु
प्रभु हर एक के जीवन में हमेशा में एक एक सुनने वालों के जीवन में प्रभु आप काम करने के लिए विनती कर